कि 2 दिन से ईडी की कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल। आप लोगों की आगे की अब रणनीति क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाई जाएगी, लेकिन क्या वो फीजिबल है? वो क्या ऐसा हो सकता है? और साथ ही साथ बीजेपी तो ये कह रही है कि जेल से तो गैंग चलते हैं, सरकारें थोड़ी। जी, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ आगे क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो अभी तक हुआ है उसकी जानकारी भी बहुत क्लियर आप तक पहुंचनी जरूरी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी देखिए, ये एक अप्रूवर के नाम पर, जो इस केस में अभी तक हम सुन रहे थे, अप्रूवर के नाम पर जो है मुख्यमंत्री साहब को पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उस अप्रूवर को दिल्ली के अंदर लाइसेंस मिले शराब के, उसके बाद उसने 1.5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, उसके बाद उसने 3 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के बाद 5 करोड़ रुपए चंदा उन्होंने फिर बीजेपी को दिया। उसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई। उसके बाद 6 महीने वो जेल में रहे। 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली कि हाँ 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और वो अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, उनसे बात हुई। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, मई के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील डाली बेल की। बेल के अंदर उन्होंने लिखा कि मेरी पीठ में दर्द है जी, मेरे को आप बेल दे दीजिए। ईडी ने बोला कोई बात नहीं, इनका पीठ में दर्द काफी ज्यादा है, इनको बेल दे दीजिए। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आके उन्होंने जो है वो सरकारी गवाह बन गए और अप्रूवर बन गए। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में रहा, जिसके ऊपर जिसको आप किंग पिन बताते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये तो आप लोग बता चुके हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी बता चुके हैं। तो वक्त जाया नहीं करते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, पॉइंट पर रहते हैं। मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। करने वाली बात है, फिर आपकी बात पर वक्त जाया नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक आदमी 2 बार अप्रूवल कैसे बन सकता है, ये बता दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पढ़े लिखे आप ये बता दीजिए कि एक आदमी 2 बार अप्रूवल कैसे बन सकता है? आपने भी कहा कि वो अप्रूवल बना तो उसके चंदा दिया, फिर उसकी बेल हो गई, फिर अप्रूवल बना। 2 बार अप्रूवल कैसे बन सकता है? एक छोटी बात है। हाँ नहीं, निवांश शर्मा जी, जो बात आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहे हैं, जो बात आप लोग यहाँ डिबेट में आके कह रहे हैं, आपके 3 वकील थे वहां पर, दलील दे रहे थे, तब क्यों नहीं आपने उन बातों पर ये बात रखी जब ईडी इतना मजबूती से अपना पक्ष रख रही थी वहां पर? हम हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एसबीआई को बोलकर ये लिस्ट डलवाई। नहीं तो कभी पता ही ना लगता कि ये जो मेन अप्रूवर हैं इनका भी चंदा बीजेपी में गया हुआ है। निवांश शर्मा जी, आप सवाल सुनेंगे लेकिन उसको डक मार जाएंगे, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। पैसा किसने कमाया? आप उस पर जवाब नहीं देंगे, ठीक है सरदार आरपी सिंह जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। वो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। और ठीक है निवांश शर्मा जी, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। ठीक, पासा पलट दिया उन्होंने, ठीक है, ठीक, वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं हफ्ता वसूली का। बीजेपी में ईडी कब जाएगी? बीजेपी के बड़े नेता जेल में कब? ठीक है निवांश शर्मा जी, जवाब ले लेती हूँ सरदार आरपी सिंह जी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिल गया, बीजेपी के दफ्तर में ईडी कब जाएगी? नेता कब गिरफ्तार होंगे? ठीक है, हमारे देश में क्या केवल ऑपोजिशन जवाब दीजिए, वो काफी गंभीर। ठीक है निवांश शर्मा जी, थोड़ा सा शांत जवाब तो ले लूं। मुझे ये नहीं पता था। पूछिए ईडी कब जाएगी बीजेपी दफ्तर में? प्रोसीड ऑफ क्राइम मिल गया। अरे बात करो यार। घोटाले में 60 करोड़ रुपए। निवांश शर्मा जी, जवाब तो लेंगे ना, अगर सवाल पूछ रहे हैं तो, आरोप लगा रहे हैं तो। पूछ लीजिए इनसे, पूछ लीजिए। सरदार आरपी सिंह जी, मुझे नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी में सारे अनपढ़ और अंगूठा छाप केजरीवाल एक बिल्कुल है ना। इस आदमी को यही नहीं पता कि अप्रूवर जब भी होता है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से होता है। वो कोई हमारे कहने पे, सरकार के कहने पे या ईडी के कहने पे कोई अप्रूवर नहीं बनता। अप्रूवर जब अच्छी बात नहीं, ठोका मैंने क्या ठोका एक बार। निवांश शर्मा जी, एक बार उनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। अंगूठा छाप ले आते हैं कर इस तरह से नहीं टिप्पणी करिए ना सरदार आरपी सिंह जी, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर ऐसे में वक्त जाया होगा। अंगूठा छाप कोई बुरी बात नहीं। अंगूठा छाप बता जिसको बात समझने लगे, जिनको पढ़ाई लिखाई ना, पर आप इस तरह की टिप्पणियां नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए। अनपढ़ को कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो तभी कह रहा हूं ना जी, जिनको यही नहीं पता कि जो अप्रूवर होता है वो हाई कोर्ट अप्रूवर तय करता है। ये आपकी या मेरी मर्जी से अप्रूवर तय नहीं होता कोई। ये नहीं कि मेरी मर्जी आगे तो अप्रूवर तय हो गया। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात, एक बात का ये बात क्लियर होगी ना कि आपको जो जेडी हैं वो हमारे कहने अप्रूवर नहीं बने। वो कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे अप्रूवर बनना, कोर्ट ने उसकी बात मानी, उसको अप्रूवर बनने की छूट दी। ये
कोई ईडी की मर्जी से अप्रूवर नहीं बनता, पहली बात। दूसरी नहीं, बात, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले जब पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि भैया वो जानते ही नहीं है, एक सेकंड इवान शर्मा जी, एक सेकंड, कि जानते ही नहीं है अरविंद केजरीवाल को। अगले ही दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि महीनों बाद जब उनकी जो बेल है, बेल प्ली है, वो रिजेक्ट होती रहती है, तब फिर अप्रूवर बनने की बात आती है, सरकारी गवाह बनने की बात आती है सामने। हाँ भाई, उसको जानकारी देने का मन हुआ कि मैं जानकारी दूं कि मैंने पैसे दिए थे, मैंने उनको अचानक मन हो गया। ये अच्छी बात है कि अंगूठा छाप। निवान शर्मा जी देखिए, सरदार आरपी सिंह जी आप लगातार वो टिप्पणी कर रहे हैं, प्लीज वो टिप्पणी ना करिए, आप अपने मुद्दे पर रहिए। बात करने नहीं देते। ठीक है, लेकिन मैं टोकता हूं उनको बीच में, एक बार टोका नहीं, अपना पूरा भाषण दिया क्या? करिए ना, इस तरह की पर्सनल कमेंट्स नहीं करिए ना। पूरा भाषण दिया मैंने, टोका क्या एक बार भी? ठीक है, अच्छी बात नहीं है ना बीच बीच में टोकने की बात। जो मूल बात है वो ये बताइए कि विजय नायर को सरकारी बंगले में अपने बच्चे की तरह बिठाकर क्यों रखा? कैलाश गहलोत का बंगला था, केजरीवाल के साथ सटा हुआ बंगला, वहां से वो ऑपरेशन करता था। वो ओबराय होटल के साथ भी लगा हुआ बंगला था। वो ओबराय होटल से जाता था, लोगों को मिलता था, उनको वहां लेकर आता था। वो शरद रेड्डी की बात आपसे पूछ रहे हैं, आप विजय नायर कर रहे हैं, मतलब वो आपकी बात पर जवाब नहीं देंगे, आप उनकी बात पर जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा ना कि वो अप्रूवर हमारे कहने से नहीं बना। ना केवल ये बात, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड की भी वो बात कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके बाद आप उसको भुनाते हैं। होगी बात आपकी। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर कब कौन व्यक्ति कब चंदा देगा ये उसकी मर्जी है, ये हमारी मर्जी से चंदा नहीं देता, ये उसकी अपनी मर्जी है। परंतु जो मूल बात है, इनके जो गोवा के जो लोग विधायक का चुनाव लड़े, उनकी जो गवाहियां हैं कि हाँ हमको पैसे मिले, हमको सेंट्रल पार्टी से पैसे मिलते रहे, और वो उन्होंने रस्ते कंडूट बताए, जो कि सारे के सारे लिंक विजय नायर तक आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल सबसे बढ़िया देता हूं। एक इनके एमएलए के कैंडिडेट थे राजेंद्र सोलंकी, गुजरात के अंदर बारदोली के अंदर। वो नकदी के साथ पकड़ा गया, 20 लाख नकदी के साथ पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया पैसे कहां से आए, उससे कहा ये मेरा ड्राइवर है, इसको पता होगा, मेरे को नहीं पता पैसे कहां से आए। ड्राइवर से पूछा गया पैसे कहां से आए, उससे कहा जी ये मैं आंगड़ी हूं दिल्ली आम आदमी पार्टी के बीच में और गुजरात पार्टी, ये इनका ऑपरेशन का स्टाइल था। यहाँ पर ये पैसा यहाँ से दिल्ली से कमाकर, ये जो शराब घोटाले का पैसा कमाकर चुनाव के अंदर लगाते थे, चुनाव जीतने के लिए पैसा लगाते थे। ठीक है। अब जरा मैं दुष्यंत नागर जी से यहां पर समझ लेती हूं, क्योंकि दुष्यंत नागर जी आप सहयोगी हैं, आप गठबंधन में हैं, लेकिन जिस तरह का रोष टीवी डिबेट में दिखता है, जिस तरह का गुस्सा टीवी डिबेट में दिखता है, वो सड़कों पर जिस तरह से आप लोग कहते हैं वो दिखाई नहीं दिया। भाई सीएम है, सिटिंग आज सुनिए ना, आज शहीद दिवस पर वहां, सुनिए ना सर, कब वो शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। ईडी के यहाँ कार्यालय के जाने का रास्ता बंद, मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के सारे रास्ते बंद। चारों तरफ तो इन्होंने इमरजेंसी के जैसे हालात कर दिए। क्या लोगों को मारेंगे ये? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने आपने रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? मुख्यमंत्री के घर जाने का रास्ता बंद, 118 लोग आईटीओ का मेट्रो स्टेशन बंद, आज इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए हैं। पता लग गया क्या हालत है इनकी। शहीदी पार्क में गिनती वालों कितने लोग आए यहाँ पे? अरे दिल्ली आपके साथ खड़ा, देश जाना चाहते हैं, चोर कौन है, सबको जानकारी है कि भ्रष्टाचारी कौन है। कोई आदमी अपने को भ्रष्टाचारी के साथ खड़ा देखना नहीं चाहता। आपके खुद के पार्षद विधायक आपके साथ खड़े। इमरजेंसी क्यों है? अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, इमरजेंसी आपने लगाई थी, सबूत लाइए, लोगों को उठा लिया था आपने। देश सबूत मांग रहा है। 300